तो हमने वेल्डिंग प्रोसेस को जान लिया है बहुत अच्छे से कि वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है। अब वेल्डिंग को जानने के बाद हमने वेल्डिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी देख लिए हैं कि वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और वेल्डिंग के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। अब हमारा काम है, अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा और वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। अभी हम वेल्डिंग का ना इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम वेल्डिंग पे आए नहीं हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अभी वेल्डिंग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि वेल्डिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा, वेल्डिंग क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे टर्म्स इसमें जो यूज़ आएंगे, उन टर्म्स का क्या क्या मतलब रहने वाला है, ठीक है। ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से अपने आप में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर इस टेबल के बाद हम देखेंगे कि खैर ये हम तब देख लेंगे बाद में। देखो, तो वेल्डिंग को हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। वेल्डिंग को हमने क्लासीफाई किया है क्योंकि देखो किसी भी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रुप्स बन जाते हैं। अब ग्रुप्स बनने से क्या होता है कि उनकी स्टडी करने में क्या रहता है, आसानी रहती है। और हम स्टडी में हम कुछ नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं, हम उनके बारे में याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो वो एंट्रोपी कम हो जाती है कुल मिला के, ठीक है। होता क्या है, तो देखो वेल्डिंग को हमने क्लासीफाई किया तीन पार्ट्स में। सबसे पहले तीन मेजर कैटेगरीज में, जिनमें कि बाकी और जो सारी कैटेगरीज हैं वो इसमें फिट हो गई। पहले हमने बोला क्या, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को मेल्ट नहीं करने वाले, मतलब मेल्टिंग नहीं होने वाली। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन मेल्टिंग नहीं होने वाली। आपका जनरली आप लोगों का ये रहता है दिमाग में कि वेल्डिंग का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मेटल को हम मेल्ट कराएंगे, मेल्ट कराने के बाद हम उसको जॉइंट बनाएंगे, उसको हम सॉलिड करेंगे, इसका सॉलिडिफिकेशन कराएंगे। तो जनरली ये आपके दिमाग में वेल्डिंग की एक इमेज रहती है, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड इमेज जो रहती है वही रहती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, मतलब यहाँ पे जो है, जो भी वेल्डिंग हम करने वाले हैं, उस वेल्डिंग में जो वेल्ड होने वाले कंपोनेंट हैं, उनके जो भी पार्ट्स आपस में वेल्ड होंगे वो के कौन से स्टेट में रहेंगे, वो सॉलिड स्टेट में ही रहने वाले हैं। वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाने वाले, वो सॉलिड स्टेट में ही रहने वाले हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ही रहने वाले हैं। इस टाइप की वेल्डिंग को जो है, इस टाइप की वेल्डिंग को हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो फिलर इज यूज्ड, नो फिलर मटेरियल। ऑटोजीनियस का मतलब ये है, नो फिलर मटेरियल इज यूज्ड। यहाँ पे हम कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं, बस जिनको आपस में जोड़ना है उनको आपस में जोड़ रहे हैं। कोई हम यहाँ पे क्या नहीं कर रहे, फिलर मटेरियल कुछ भी हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं करने वाले। सॉलिड स्टेट में हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के वो आपस में क्या कर लेंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या नहीं करने वाले, हम यहाँ पे बिल्कुल भी किसी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करने वाले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी इसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। इस ऑटोजीनियस वेल्डिंग में सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ठीक है, बहुत यूज होती है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम फिर पढ़ेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फोर्ज वेल्डिंग और फिर हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो ये सारे की सारी जो वेल्डिंग्स हैं, इनको हम क्या करने वाले, अच्छे से हम इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जब सबसे अच्छे से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को पढ़ेंगे। पहले देखो, लिक्विड से पहले देखने में सॉलिड ज़्यादा लगता है ना, कि सॉलिड लिक्विड गैस करके हम लिखते हैं, सॉलिड पहले लिखते हैं, तो मैंने ये लिख दिया पहले। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को। सबसे पहले लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट वेल्डिंग से फिर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को कवर करेंगे। फर्स्ट हम इसको कवर अप करेंगे, फिर हम इसको कवर अप करेंगे, और लास्ट में थर्ड हमारा ये लिक्विड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को हम क्या करके कवर करेंगे, ठीक है। देखो, तो इसके बाद हमारी आ जाती है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अब इस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को हम बोलते हैं होमोजीनियस वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं। इसको हम होमोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। होमोजीनियस वेल्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम फिलर का यूज करते हैं। अब फिलर का यूज होता है, जो फिलर मटेरियल होता है वो होता है, फिलर इज सेम एज
बेस मेटल। फिलर क्या होता है हमारा, बेस मेटल की तरह ही होता है, ठीक है। जैसा हमारा बेस, जो हमारा बेस मेटल है एल्यूमिनियम, अगर बेस मेटल है एल्यूमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं तो फिलर भी हम क्या यूज करने वाले हैं, एल्यूमिनियम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मतलब होमोजीनियस, मतलब फिलर भी किसके जैसा, जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं उसके जैसा क्या फिलर मटेरियल को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली वेल्डिंग जो होती है ये सबसे ज्यादा यूज होती है, ये वाली सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेल्डिंग है, ठीक है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसी में से आपको पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। यहां से सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से या लिक्विड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग से उतना नहीं पूछा जाएगा जितना का जितना पूरा का पूरा क्या इस एक, और इसी में सबसे ज्यादा सिलेबस भी है। तो इसमें क्या, ये जो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है जिसके आपके दिमाग में जो वेल्डिंग का इंप्रेशन है वो यही वाला है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे डिटेल में, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करने वाला है, रहने वाला है। इसमें सबसे पहले क्या है, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, आर्क वेल्डिंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। पेपर में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, आर्क वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी हमारे पास सब कैटेगरीज आती हैं, इसको बोलते हैं हम ये हमारे पास जो कैटेगरीज आ जाती हैं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये आ जाती है हमारी शील्डेड मेटल क्या आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाती है शील्डेड गैस वेल्डिंग, फिर आ जाती है सबमर्ज्ड गैस वेल्डिंग। अब ये शील्डेड गैस वेल्डिंग में भी क्या आ जाती है हमारी, टिग वेल्डिंग आ जाती है। टिग वेल्डिंग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और पॉ आ जाती है, पॉ का मतलब क्या हो गया हमारा, पॉ का मतलब हो गया हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। क्या जाता है हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जानेंगे कि इसकी हम थोड़ा टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं कि आर्क वेल्डिंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे कि इसमें यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तब जाके ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस पे हम क्या आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस में क्या आ जाएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आर्क वेल्डिंग, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अच्छा, अब ये आर्क, रेजिस्टेंस और केमिकल, ये तीन कैटेगरीज में इनको बांट दिया गया। तीन कैटेगरीज में जो बांटा गया है, ये कैटेगरीज किसके बेसिस पे बांटा गया है, ये कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैं यहां पे अगर लिख दूं इस चीज को, टाइप ऑफ हीट जनरेशन। मतलब कुल मिला के हम जो हीट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, वो हीट जो जनरेट करने का तरीका क्या क्या है। हीट कहीं पे हम आर्क की फॉर्म से, आर्क की हेल्प से जनरेट कर रहे हैं, कहीं पे हीट हम रेजिस्टेंस की हेल्प से जनरेट कर रहे हैं, कहीं पे हीट हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जनरेट कर रहे हैं। तो ये हीट को जनरेट करने का तरीका है, हीट को जनरेट करने का तरीका है। उसकी वजह से हम हीट को जनरेट करने का तरीका है, उसकी वजह से हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आग की फॉर्म में जो हीट जनरेट होगी तो उनको अलग कैटेगरी, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसकी वजह से हीट जनरेट होगी तो उसकी अलग कैटेगरी बना दी। केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी तो उसकी हमने क्या कर दी, अलग कैटेगरी बना दी, ठीक है। तो हमने ये कैटेगरीज हमने देख ली। ये पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज जो मैंने यहाँ पे बता दिया, एक ये वाली और एक टिग वेल्डिंग, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सब हाँ ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज गैस आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग आती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है स्पॉट वेल्डिंग। एक स्पॉट पे हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। जो आपके कार्स वगैरह में जो यूज होती है, कार की जो मेटल बॉडीज होती है, जो शीट्स होती हैं, शीट मेटल वर्किंग में इसको काफी यूज किया जाता है, शीट्स को आपस में जोड़ने में, ठीक है। एक ये पढ़ेंगे हम सीम वेल्डिंग। सीम वर्ड हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शायद आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा तो कास्टिंग में, ठीक है। फिर आता है एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन में आपके पास दो आती हैं, एक तो गैस वेल्डिंग है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गैस में हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ने वाले हैं, और ये थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग का एप्लीकेशन एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है, जो आपके रेल के जो पटरियां होती हैं
उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसमें अगर कहीं पे ब्रेकेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंडिया में खासकर किसका यूज करते हैं? थर्मेट वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत आसान होती है और बहुत हैंडी भी होती है ये वाली वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका यूज वहाँ पे करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अब जो ये सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का मतलब ये है कि कोई चीज़ तो यहाँ पे सॉलिड रहेगी और कोई चीज़ क्या रहेगी? लिक्विड रहेगी। यहाँ पे जो होती है, जो हम फिलर यूज कर रहे हैं, वो फिलर भी मेल्ट करेगा और बेस मेटल भी मेल्ट करेगा। इस वाले केस में यहाँ पे कुछ भी मेल्ट नहीं करने वाला, यहाँ पे फिलर भी मेल्ट करेगा, बेस मेटल भी मेल्ट करेगा। यहाँ पे जो है केवल फिलर मेल्ट करता है, बेस मेटल क्या नहीं करता? मेल्ट नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, बेस मेटल हमारा यहाँ पे क्या नहीं करता? मेल्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ब्रेज वेल्डिंग हो गया, इन तीनों को क्या करने वाले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फिलर होता है वो बेस मेटल की तरह नहीं होता है, बेस मेटल से डिफरेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, इसको हम हेट्रोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिलर मटेरियल है वो हमारे बेस मेटल की तरह नहीं होता है। ये ऑटोजीनियस, नो फिलर मटेरियल, यहाँ पे होमोजीनियस, यहाँ पे फिलर मटेरियल किसकी तरह? बेस मेटल की तरह, और यहाँ पे हेट्रोजीनियस मतलब जो फिलर मटेरियल है वो बेस मेटल की तरह नहीं है, वो उससे क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे फिलर मटेरियल मेल्ट करेगा, बेस मेटल हमारा मेल्ट यहाँ पे